हाय एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे जनरल एंट्री। उससे पहले हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस की जनरल एंट्री के प्रोसेस कब आता है और कहाँ पे आता है। तो हमारे पास अकाउंटिंग प्रोसेस में 7 टाइप की हमारे पास प्रोसेस होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मतलब ओनली कंसिडर एज फाइनेंशियल कैरेक्टर, चेंज इन फैशन, चेंज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एक्सेट्रा आर नॉट रिकॉर्डेड। मतलब बिजनेस में सिर्फ वो वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी जो कि फाइनेंशियल रिलेटेड है, ना कि किसी इवेंट से या कोई फैशन चेंज हो रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसी से होता है, उससे बिजनेस में कोई इफेक्ट नहीं होता। दूसरा हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारे पास आता है मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब ओनली रिकॉर्ड मॉनेटरी यूनिट और क्वालिटेटिव टर्म्स, मतलब हम सिर्फ उस वाली ट्रांजेक्शन को, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो किसकी यूनिट में होगी, मॉनेटरी यूनिट में। ठीक है, उसे हम क्वालिटेटिव टर्म्स भी कहते हैं। थर्ड हमारे पास आता है रिकॉर्डिंग। अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर कर लिया, अब उनसे रिकॉर्ड कहाँ करें, तो रिकॉर्ड हम कहाँ करते हैं, जनरल एंट्री और सब स्पेशल बुक में। इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में कि जनरल और स्पेशल बुक कौन सी होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लासिफाइंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। आफ्टर रिकॉर्डिंग इन जनरल, क्लासिफाइड इन सिमिलर ट्रांजेक्शन आर प्लेस्ड एट वन प्लेस कॉल्ड लेजर। मतलब आफ्टर रिकॉर्डिंग करने के बाद जब हम सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जब जो जनरल बुक में हमने रिकॉर्ड करी उसमें हम सिमिलर वाली ट्रांजेक्शन को एक अकाउंट में लिखते हैं और उस पर्टिकुलर अकाउंट को क्या कहते हैं, लेजर। लेजर के बाद हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं। समराइजिंग में हम क्या करते हैं, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंसिंग। मतलब समराइजिंग, क्लासिफाइंग करने के बाद जब हम उसे अकाउंट पे सिंगल अकाउंट पे रख देते हैं लेजर में, तो उन सब लेजर के बाद हम क्या करते हैं, उसे क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जैसे ट्रायल बैलेंस में पुट करना, जो एंट्री ट्रायल बैलेंस में हिट हो रही है वहाँ पे करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करना, ट्रेडिंग में निकालना, इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस को देखना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, इन सारे एक्सपेंसेस को जो हम क्लासिफाइड करते हैं तो उसे हम किस में करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करते हैं। देन इसके बाद आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। मतलब एनालाइज एंड इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब हम एनालाइज करते हैं कि जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस से, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, बैलेंस शीट से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई कि हमारे इसमें हम बताते कि हमें प्रॉफिट आया, हमें लॉस आया, हमें क्या आया, ठीक है, और हमारे बिजनेस में क्या हमारी जो स्ट्रेंथ है वो वीक है, ठीक है, हम कहाँ पे वीक हैं, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तो इन सब के एनालाइज करके हम अपने क्या करते हैं, बिजनेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हैं। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डन थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर। मतलब जब हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट बन जाती है, ठीक है, एंड पे तो हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं किसको, हमने इंटरनल को या हमारे एक्सटर्नल यूजर को। अब जब हमने सारी प्रोसेस को कर देते हैं ना, तो उसके बाद जो हमारा फर्स्ट स्टेप आता है ना, जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को, तो वो हम कहाँ से करते हैं, थर्ड स्टेप से, दैट इज जनरल और स्पेशल बुक। तो हम इनके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे कि जब हम मेजर कर लिए, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि रिकॉर्डिंग करना है, तो अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे और कहाँ पे कैसे शो करेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे जनरल। तो पढ़ते हैं जनरल एंट्री के बारे में। तो जनरल एंट्री अकाउंटिंग का क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, इसे हम प्राइमरी बुक भी कहते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो जनरल एंट्री इज द इनिशियल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ अ बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विद इन एन अकाउंटिंग सिस्टम यूजिंग डबल एंट्री सिस्टम मेथड, डेबिट क्रेडिट अकाउंट। मतलब जनरल एंट्री वो सिस्टम है जिसमें हम सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कैसे लिखते हैं, क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में। मतलब जो जिस डेट की जो ट्रांजैक्शन है उसको उसी डेट में क्या करना है, पुट करना है। अगर 5 Feb की अगर ट्रांजैक्शन है तो 5 तारीख की करना है, 6 तारीख की अगर ट्रांजैक्शन है उसे 6 तारीख की पुट करना है। मतलब 5, 6, 7, 8 ऐसे हमारे क्या आएगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे आएगा। यानी कि हम पहले लास्ट मंथ की पहले लिख दें, पहले मंथ की हम लास्ट में लिखें, इसको ऐसा नहीं फिट करते, हम इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं। और इसे हम कैसे, किस फॉर्मर के सिस्टम में हम इसे पुट करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम में, डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स पे। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द जनरल बुक फ्रॉम द अकाउंटिंग वाउचर्स दैट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। मतलब जो हम रिकॉर्ड करते हैं जनरल एंट्री में, वो हम किससे बनाते हैं, वाउचर को देख के देखते हैं कि ये डेबिट में आएगा, ये सेल्स का है, ये परचेज का है, ये सेल्स रिटर्न का, ये परचेज रिटर्न का, जो भी ये ट्रांजेक्शन होते हैं हम वाउचर से लेते हैं। और वाउचर्स हमारे किस बेस में प्रिपेयर होते हैं, वो होता है हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट। तो सोर्स जो डॉक्यूमेंट होते हैं ना, वो होते हैं कैश मेमो, इनवॉइस, परचेज बिल एक्सेट्रा, ये हमारे क्या होते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट में आते हैं। देन हमारे पास आता है कि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कितने टाइप के होते हैं। तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री हमारे 2 टाइप्स की होती है, जनरल और स्पेशल पर्पस बुक। ठीक है, तो जो हमारी स्पेशल पर्पस बुक होती है, जनरल एंट्री जो हमने अभी जनरल बताई है कि सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, वो हमारी किस में आती है, जनरल पे आती है। अब हमारी स्पेशल पर्पस बुक होती है ना, वो कितने टाइप की होती है, कैश बुक,
सब्सिडरी बुक एंड उसे हम अदर डे बुक भी कहते हैं एंड जनरल प्रॉपर। तो हमारी जो कैश ट्रांजेक्शन होती है, जो हमारी कैश ट्रांजेक्शन होती है उसे हम क्या कहते हैं, कैश बुक में दिखाते हैं। सिर्फ जो कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगी उसे हमें क्या दिखाएंगे, कैश बुक में दिखाएंगे। देन जो हमारी सब्सिडरी बुक होती है उस पे हम क्या, हमारी कौन कौन सी बुकें आती है, परचेज बुक आती है, सेल्स बुक आती है, परचेज रिटर्न बुक आती है, सेल्स रिटर्न बुक आती है, बिल रिसेबल, बिल्स पेबल, ये सारी बुक हमारी कहते हैं सब्सिडरी बुक। और ये किन ट्रांजेक्शन को शो करता है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन। मतलब इसमें जो ये सारी बुक क्या करती हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन को शो करती हैं। क्रेडिट मतलब जो भी हम सामान क्रेडिट में लेंगे या बेचेंगे, ये चीज हमें क्रेडिट में होंगी, जिनका हमें पैसा नहीं मिला वो हम सब्सिडरी बुक में दिखाते हैं, और जिनका हमें पैसा मिल जाता है यानी कैश, हम कैश बुक में शो करते हैं। अदर रिलेटेड मतलब इन बुक में जो कोई भी ट्रांजेक्शन जो किसी में भी नहीं आती जो ट्रांजेक्शन, उसे हम क्या करते हैं, जनरल प्रॉपर में शो करते हैं। तो अब इसका फॉर्मेट देखते हैं कि जनरल प्रॉपर का फॉर्मेट क्या होता है। तो जनरल फॉर्मेट का हमारा फॉर्मेट, जनरल एंट्री करने के लिए जो हमारा फॉर्मेट होता है वो इस तरह से होता है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट, एलएफ मतलब लेजर फोलियो, एंड डेट हम इसमें वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही पर्टिकुलर करते हैं। पर्टिकुलर मतलब ट्रांजेक्शन को लिखते हैं, कौन सी हमारे इसमें क्या आती है, ट्रांजेक्शन आती है कि कौन सी क्या ट्रांजेक्शन है, परचेज है, सेल्स है, क्रेडिट में लिया है, कैश में लिया, वो सारी हम क्या करते हैं पर्टिकुलर्स में शो करते हैं। इसमें कुछ जनरल एंट्री, इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री को देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, राहुल कमेंस बिजनेस विद अ कैश 2 लाख, मतलब स्टार्ट एंट्री। ये कौन सी एंट्री, स्टार्ट, जब हम बिजनेस को स्टार्ट ही करते हैं तो सबसे पहले हम एंट्री क्या करते हैं कि बिजनेस में कैश कितना है, हमारे उसमें कैपिटल कितना है। तो हमारे पास क्या था, अगर हम इसको ना 2 फॉर्म पे अब हमेशा याद रखना कि जो भी चीज बिजनेस में आती है उसे हम डेबिट करते हैं, और जो भी चीज बिजनेस से जाती है उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो बिजनेस में क्या है, कैश आए, क्या है, कैश आए कितना, 2 लाख रुपए, और कहाँ से आए, कैपिटल की फॉर्म पे आए, जो क्या है, जो कैपिटल किसने लगाई है, जो भी शेयर होल्डर ने लगाई है वो क्या है, बिजनेस में आई है। ठीक है, तो कैपिटल हमेशा बिजनेस की लाइबिलिटी होती है, क्योंकि उसके बदले उसको क्या देना पड़ता है, इसका डिविडेंड करना, पे आउट करना पड़ता है, किसको, पे आउट बैक करना पड़ता है उसके शेयर होल्डर को। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास गुड्स गिवन एज चैरिटी। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट है, गुड्स गिवन एज, हम कभी भी अगर गुड्स की बात आती है ना तो गुड्स को हमेशा हम किस में शो करते हैं, परचेज से शो करते हैं। ठीक है, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, क्योंकि चैरिटी हमारे क्या है, खर्चे, हमने पैसा दिया तो हमारा खर्च हुआ है, तो किस पे गए, चैरिटी अकाउंट पे, और हमारे गुड्स गए तो हमारे हमसे क्या होगा, परचेज। गुड्स की जगह हम क्या यूज करते हैं, परचेज अकाउंट को शो करते हैं। जो चीजें बिजनेस से जाती है उसमें क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। थर्ड हमारे पास है रिसीव कैश फ्रॉम एक्स, मतलब हमारे पास क्या है, कैश आया और किससे आया, टू एक्स, तो कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। नेक्स्ट हमारे पास है पेमेंट मेड टू बाई चेक। ठीक है, अब बाई जहाँ पे चेक वाली चीजें आती है ना उसको हमेशा हम क्या कंसीडर करते हैं, बैंक से रिलेटेड करते हैं। जहाँ पे कैश नहीं दिया होता, क्रेडिट नहीं दिया होता, तो उसको हम क्या करते हैं, बैंक से करते हैं। अब हमने पेमेंट करी, मेड करी, मतलब किसको करी है, वाई को करी है, तो किसके पास गई होगी, वाई के पास आई, तो उसके पास आई है तो डेबिट, और हमने चेक करा तो कहाँ से गया होगा, हमने क्या करा, बैंक से उसको चेक दिए है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरेस्ट रिसीव, मतलब हमें क्या होगा, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो इंटरेस्ट क्या हुआ है, हमें कैश रिसीव हुआ है, और कहाँ से हुआ है, टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे साथ बिल रिसेबल एक्सेप्टेड बाय रहीम और डेटर, मतलब हमारा रहीम क्या था, डेटर था, उसने हमें बिल रिसीव किया, एक्सेप्ट कर दे देने के लिए, तो हमारे पास क्या है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, हमने रहीम का नाम क्यों नहीं लिखा, तो क्योंकि वो हमारा डेटर ही था, तो हमें से डेटर से शो किया है। नेक्स्ट हमारे पास और वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, इंश्योरेंस पेड फॉर नेक्स्ट ईयर, मतलब इंश्योरेंस पेड फॉर नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मतलब हमने क्या कर दिया, एडवांस में पे कर लिया, और जब भी हम एडवांस में पे कर लेते हैं उसको हम किससे शो करते हैं, प्रीपेड से। जो भी चीजें हम क्या करते हैं पहले ही दे देते हैं उसे प्रीपेड से करते हैं, और जो चीजें हम बाद में देते हैं मतलब अभी तक हुई नहीं उसे हम आउटस्टैंडिंग के उसमें दिखाते हैं। तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमने इसको, हमारा खर्चा क्या था, हमने प्रीपेड में पहले उसको दे दिया। ठीक है, सो आई होप आपको ये वाली एंट्री समझ आएंगी। तो ये पार्ट 1 में रहेंगी, पार्ट 2 में हम कल नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट जर्नल एंट्री के बारे में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।